गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी आप सेक्शन डी और सेक्शन ई जब भी आप छूओगे इंग्लिश के पेपर में, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। डायलॉग राइटिंग, लास्ट टाइम आपको एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यू हैव अ सडन पेन इन योर स्टमक एंड यू आर रश टू अ फिजिशियन, राइट द डायलॉग दैट यू हैड विद द डॉक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना, जो क्वेश्चन जो है उसका मीनिंग समझने की ज़रूरत है। आप जब तक क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाओगे तब तक आप आंसर सही से लिख नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो उसको आपको पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि आपको पेन लास्ट नाइट हुआ होगा। और जो कन्वर्जेशन जो भी आप करोगे वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। अवॉइड करो, अवॉइड क्या करना है आपको, तो अनवांटेड सेंटेंस जो है जिनकी ज़रूरत नहीं उन सेंटेंस को जो है अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फुल डिटेल दीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड कि एक्चुअल में आपको पेन किस रीज़न से हुआ, एप्रोप्रिएट रीज़न होना चाहिए उसका। और जब भी आप कन्वर्सेशन आपकी एंड करेंगे तो वो सूटेबल पॉइंट के संग ही हमेशा एंड होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि आपके स्टमक में पेन हुआ है तो आप दूसरा कोई भी पेन उसमें ऐड नहीं कर सकते कि आपको हेडेक भी हुआ है, आपको ये प्रॉब्लम हुई, आपको वो प्रॉब्लम हुई है, वैसे आप चीज़ें ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड आंसर देने की ट्राई कीजिए आप लोग। एडवर्टाइजमेंट, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यू हैव प्रिपेयर्ड सम क्राफ्ट आइटम्स, prepare an advertisement to sell them, highlight their special features in your draft to attract more people to buy them। अगेन क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड चीज़ आपकी क्या आएगी, तो क्रिएट एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ उस एडवर्टाइजमेंट को कि वो सेल करने के लिए हो, और इजी बनाओ, मेक इट इजी, इजी करिए। पुट सम अट्रैक्टिव डील्स, तो डील्स दीजिए थोड़ा अट्रैक्टिव, कि आप इसमें कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं। गिव सम डिटेल्स रिलेटेड टू क्राफ्ट, तो आप जो जिस क्राफ्ट को आप सेल करना चाहते हो उसकी डिटेल्स दीजिए। और राइट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एट द एंड, तो एंड में आपको एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर देना रहेगा। पोस्टर मेकिंग सबसे इजी रहता है। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अवेयरनेस रिलेटेड टू कोरोना और क्लीनिनेस कैंपेन। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, अवेयरनेस रिलेटेड टू कोरोना और क्लीनिनेस कैंपेन। तो आपको एक पोस्टर बनाना है, उसमें आपको सूटेबल स्लोगन देना है और उसको अट्रैक्टिव बनाना है। उसमें आपको किसी तरह का जो है कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, कोई पॉइंट्स नहीं लिखना है, आपको एक ड्राइंग बनानी है, पोस्टर बनाना है, पोस्टर मेकिंग होता है वो। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन जो है वो सबके सब जो है 4-4 मार्क्स के हैं। अगर आप इसमें गेन कर जाते हैं तो बाकी का आपका इजीली जो है आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, और आप इजीली जो है स्कोरिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। सबसे ज़्यादा जो इश्यूज जो क्रिएट होते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग में होते हैं। ओल्ड एज होम, उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? ओल्ड एज होम दैट मीन्स के जो वृद्ध आश्रम होते हैं, जहाँ पर जो एजेड पीपल होते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, तो उनके लिए वहाँ पे जो है घर बनाए गए होते हैं, जो कि एक आश्रम टाइप होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उसका मीनिंग होता है ओल्ड एज होम। हर किसी ने जो है अलग अलग आंसर्स लिखे, तो वैसा मत कीजिए। ओल्ड एज होम का पहले मीनिंग ट्राई करो, ढूंढने का, समझने की कोशिश करो। और वो जो रिपोर्ट राइटिंग आप लिखोगे वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखोगे, डेट लिखोगे, पर्पस ऑफ विजिट, तो वहाँ पे जाने का पर्पस क्या था आपका, और आपकी फीलिंग्स क्या रही, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर पॉइंट आउट आपको करनी रहेगी। ईमेल राइटिंग पूछा गया था आपसे, यू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन, इट इज़ अंडर वारंटी पीरियड, सम ऑफ इट्स फंक्शंस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट एन ईमेल टू द कस्टमर केयर सेंटर ऑफ द कंसर्न फोन कंप्लेनिंग अबाउट द सेम। तो आपका जो आंसर है वो हमेशा आता है टू फ्रॉम सब्जेक्ट। टू यानी जब आप ईमेल लिख रहे हो टू, तो किसको लिख रहे हो आप? तो कस्टमर केयर को लिख रहे हो, तो customer.support@gmail.com या फिर rediffmail.com या yahoo.com। फ्रॉम दैट मीन्स आप लिख रहे हो तो आपका ईमेल आईडी। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका आएगा, फिर यहाँ पर आएगा कि फंक्शन
आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, रिगार्डिंग फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या रिलेटेड टू फोन क्यूरी, ये सारी चीज़ें आप उस सब्जेक्ट में लिख सकते हो। कंटेंट रिलेटेड टू योर क्यूरी, कंटेंट जो है आपका वो क्यूरी से रिलेटेड होना चाहिए। जो इशू आपको जो हुआ है मोबाइल फ़ोन को लेकर, उससे रिलेटेड आपको इश्यूज लिखने हैं। कौन सा फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो अगर नॉर्मल सी चीज़ है कि ब्राइटनेस काम नहीं करी तो वो फंक्शन नहीं है, राइट। फ़ोन में जो मेजर इश्यूज होते हैं ना उसको क्रिएट करना है। ब्राइटनेस के लिए आपको वारंटी पीरियड की ज़रूरत नहीं होती, ब्राइटनेस तो इजीली ठीक हो जाता है। अंदर से अगर हार्डवेयर में कुछ इशू हुआ है, रिलेटेड आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपका मोबाइल जो ज़्यादा हीट हो रहा है, तो वो वारंटी पीरियड में आता है, ब्राइटनेस वारंटी पीरियड में नहीं आता। तो ऐसे सच टाइप्स ऑफ जो छोटी छोटी जो क्यूरीज होती है ना कि ब्राइटनेस काम नहीं कर रही थी, या फिर आपने जो है सेविंग मोड में रखा होता है, तो ये छोटी चीज़ें उनका वारंटी पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता, तो प्लीज़ उसको है ना अवॉइड करो। मेजर प्रॉब्लम जो है उसको इसमें हाईलाइट करो। रीज़न ऑफ मेल आपको लिखना रहेगा। प्रॉब्लम यू फेस्ड, कौन सी प्रॉब्लम आप सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हो? कॉलिंग करते समय हैंग हो रहा है, या ज़्यादा हीट कर रहा है, चार्जिंग करते समय ज़्यादा हीट कर रहा है, या चार्जिंग जो है वो जल्दी उतर जाती है, चार्जिंग वो करके नहीं दे रहा है। तो किस में आएगा? आप लिखोगे तो वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में आएगा। गिव डिटेल ऑफ IMEI नंबर एंड मॉडल नंबर, तो आपको IMEI नंबर जो होता है मोबाइल का वो देना होगा। ऑर्डर नंबर नहीं आएगा इसमें आपका, कि आपने जो परचेस किया वो ऑर्डर नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपका मोबाइल का IMEI नंबर आएगा और मॉडल का नंबर आएगा। मॉडल नंबर दैट मीन्स आपका मोबाइल जो है कौन सा मॉडल है वो, और लास्ट में आपका आएगा क्लोजिंग, तो वो आपको क्लोजिंग देना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने आपको अभी वीडियो के थ्रू आपको जो मैं पूरा समझा रहा हूँ, तो उसको है ना थोड़ा ध्यान रखो, उस पर फोकस करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो कंटेंट है इस बार उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आप इन्हीं क्वेश्चंस में कर सकते हो। आपका ईमेल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर मेकिंग है, डायलॉग राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, इन सारी चीज़ों में आप जो स्कोरिंग कर सकते हो इजीली। तो थोड़ा फोकस कीजिए इन चीज़ों पर। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।